अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मौजूद हूँ निसा के प्लेटफॉर्म पे और यकीनन हमारे इस सेगमेंट में हम आपको उन खवातीन से मिलाते हैं जो ना खुद कुछ कर रही हैं बल्कि उनकी वजह से बहुत सारी खवातीन बहुत कुछ कर रही हैं और यकीनन वो एक मिशनरा की तरह काम करती हैं और अपने से जुड़े हुए लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस देती हैं, उनको ऐसा एनवायरनमेंट देती हैं कि वो भी उनकी तरह कुछ ना कुछ बन के दिखाते हैं और बहुत अच्छे काम कर रही होती हैं। मैं इस वक्त कराची के जिस एरिया में मौजूद हूँ, जब उसका नाम भी लोग सुनते हैं तो थोड़ा सा खौफजदा हो जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं हूँ इस वक्त मौजूद लियारी में। लियारी का नाम आते ही हम सब खवातीन के दिल में डर सा आ जाता है और जब हमें पता चले कि हमें लियारी जाना है किसी काम की आवाज़ तो शायद घर वाले ही परमिशन नहीं देते। लेकिन मेरे साथ मौजूद ये खातून ना सिर्फ लियारी आती है रोज़ाना की बुनियाद पे, बल्कि यहाँ आके जो वो काम कर रही हैं माशाल्लाह से, ये चीज़ें तो वो खुद बताएंगी। तो इस वक्त मेरे पास मौजूद है सलमा घर की मैनेजर, जो उनका रोशनी प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही है पिछले कई अरसे से, शफक अरबा। कैसी है नगमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और थैंक यू आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और आप यारी आ गई, बहादुर हैं आप भी काफी। अच्छा, शफक जो है ना स्माइलिंग फेस के साथ जब सबको वेलकम कर रही होती है ना, और इतनी अच्छी इनकी हॉस्पिटैलिटी रहती है कि ये चाय पानी खाना आप खिलाए बगैर तो बेचती नहीं है। और जो लियारी में आती है ना खवातीन, तो वो ये कह के ज़रूर जा रही होती है कि बार बार आने का दिल चाहता है, क्योंकि यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है, सलमा घर में एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा रखा हुआ है। इसलिए उसको कहा गया ना कि सेफ स्पेस फॉर वुमेन। बिल्कुल, ओनली विमेन, ओनली विमेन। तो ये बहुत अच्छा है। शबक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी क्योंकि बात तो बहुत है, सवालात भी जहन में बहुत है, लेकिन हम जैसे जैसे कुछ इसको कवर अप करते हैं कि किरण फाउंडेशन आज से कई साल पहले सबीना खत्री का जो एक मिशन है जिसको वो लेके चल रही है, यकीनन मदर चाइल्ड सेंटर उन्होंने बनाया ताकि बच्चा पढ़ेगा तो माँ भी पढ़ेगी, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर एक पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। आपकी उसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई? भाई मेरी इन्वॉल्वमेंट हुई है 2018 में। मुझे एज एन ESL एंड मैथ टीचर मदर्स के लिए हायर किया गया, क्योंकि देखिए जब बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल जा रहा है ना, तो जो उसकी बेसिक सी होमवर्क डायरी भी अगर आ रही है, अब वो माँ इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं तो माँ कैसे बच्चे का ट्रैक रख सकेगी होमवर्क का। तो इसलिए सबीना जी लोगों ने मुझे हायर किया यहाँ। किरण घर में क्लासेस होती थी ओनली फॉर एम्बेसडर मॉम्स, तो उन मदर्स को मैंने बेसिक इंग्लिश से पढ़ाया 3 साल तक। कोविड में हम ऑनलाइन थे और वो मदर्स जिनको लिखना भी नहीं आता था, नगमा आप यकीन करें, एंड ऑफ सेकेंड ईयर में वो लोग अपना नाम विद सिग्नेचर अटेंडेंस लगा रही होती थी। सो दैट इज़ हाउ आई केम इनटू किरण फाउंडेशन। फिर इसके बाद हमें जैसे हम काम कर रहे थे, मदर्स को पढ़ा रहे थे, तो आपको पता है जब पढ़ाई से फॉरेंसिक माइंडसेट चेंज होने लगता है, वही चीज़ घर पर भी जा रही थी। उनके रिश्तेदारों की हमारे पास रिक्वेस्ट आए कि भाई ये आप मदर्स को पढ़ा रही हैं, हमें भी पढ़ना है। अब वो नॉन किरण मॉम्स थी हमारे यहाँ, फिलहाल हम सिर्फ उस वक्त किरण मदर्स पे काम कर रहे थे क्योंकि हमारे पास एक ही हॉल था, हमारे पास जगह भी नहीं थी। वक्त के साथ हमने सोचा कि हम इसकी एक्सपेंशन करें और इसको इंडिविजुअल बिल्डिंग में ले जाएं। हम इसमें सोच ही रहे थे कि सबीना की कोई बहुत अच्छी अलमिया की तरफ से इतना अच्छा कोइंसिडेंस हुआ कि हमें किसी ने ये GROUND+1 अपनी मम्मा के नाम पर, सलमा के नाम पर डोनेट करके दे दिया, ऐसे सदका जारिया फॉर ओनली विमेन स्किल डेवलपमेंट। तो फिर ये तीसरा, यहाँ मेरा तीसरा साल है। ओवरऑल मुझे 6 साल हो चुके हैं और मैं डेली को ड्राइव करके आती हूँ। हाँ, सो इट्स नॉट, अब वो वाली लियारी नहीं है, माशाल्लाह चीज़ें बहुत बदल गई हैं। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, उनकी वाइफ्स पढ़ें, उनकी बहनें पढ़ें। ये चेंज देखते देखते फिर हमने इधर पूरा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रोशनी के नाम से डेवलप किया है और इट इज़ रनिंग माशाल्लाह फ्लरिशली। काफ़ी वॉलंटियर्स आते हैं, जैसे कि आप हैं, आपकी दोस्तें हैं और भी बहुत सभी आंटी की फ्रेंड्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, आती हैं, स्किल्स शेयर करती हैं। यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। सो दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म वेयर आई बिलीव के जो कम्युनिटी में रेजिस्टेंस थी ना कि हम अपने बच्चों को दूर नहीं भेजेंगे और रोज़ किराए के पैसे नहीं, और नाउ दिस इज़ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो सारे आसपास के आप यकीन करें, अक्सर तो मुझे इनको मना करना पड़ता है कि अब स्पेस नहीं है, लेकिन माशाल्लाह द रिस्पांस इज ओवरवेलमिंग। वेरी गुड। वो कहते हैं ना कि आपकी नीयत अच्छी हो और आप कोई अच्छा काम करने के लिए निकले तो अल्लाह ताला खुद ब खुद वसीले बनाता है। तो अच्छी सोच थी तो देखिए माशाल्लाह से पूरा
और कुछ चेंज, क्योंकि मेरा तो कोई भी इसमें हिस्सा पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, कतरे की तरह एक दरिया में, लेकिन जितने अरसे भी मैं यहाँ आई हूँ मैंने खुद बहुत चेंज देखा है, ख़वातीन में भी देखा है। यहाँ की ख़वातीन से आप जब बात करते हो तो आप इंस्पायर हो रहे होते हो, माशाल्लाह इतना ग्रूम हो गई हैं, उनके अंदर इतनी चेंजिंग्स आई हैं, और ये यकीनन सलमा घर का बहुत बड़ा किरदार है। और सबीना का तो ऑफ कोर्स मिशन था यहाँ को मदर चाइल्ड ट्रॉमा सेंटर का, पीछे उनका पूरा प्रोग्राम ये था कि जब तक माँ और बाप नहीं बेहतर होंगे तो बच्चा कैसे बेहतर होगा। बिल्कुल, डिसीजन मेकर्स तो माँ और बाप हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे देखिए आप माशाल्लाह बताया जैसे शफक ने कि खुद ड्राइव करके आती हैं और एक इलीट एरिया से आती हैं, बिल्कुल एक मार्जिनलाइज्ड एरिया में ना। हमारे तो लोग सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, लियारी का नाम में तो लोग डर जाते हैं, वहाँ कहाँ जाओगी, वो तुम्हें पता है वो कैसा एरिया है, वहाँ के लोग कैसे, हर एक को यहाँ पे लियारी के रहने वालों को लोग पता नहीं जैसे क्या समझ लिया है। तो हमें तो बहुत ही सेफ हेवन लगता है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? जब मुझे इनिशियली सबीना आंटी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया ना, आज से 6 साल पहले, तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने लियारी वर्ड सुना ना, तो उनके फ़ोन पे से ऐसे नहीं का इशारे करने लगा। तो मैंने कहा अच्छा रुको, मुझे बात तो करने दो। मैंने सबीना आंटी को यही कहा, मैंने कहा सबीना आंटी मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे ना। उन्होंने कहा अच्छा बेटा एक काम करो, तुम इसको लेकर आ इंटरव्यू के लिए जब आओ। तो फिर मैंने उनसे टाइम सेट किया, मेरा इंटरव्यू था DCDU स्कूल में, जो हमारा अडॉप्टेड गवर्नमेंट स्कूल है, इट्स अ नो फीस स्कूल, यस माशाल्लाह। तो ये कि वहाँ जब मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं, तो जैसे ही गेट खुला ना, तो मेरे हस्बैंड के मुँह से निकले वाह ओ माय गॉड। तो फिर मैंने इसको कहा कि आपने तो कहा था कि सिर्फ इंटरव्यू की हद तक आ रहे हैं, सो ही से नहीं देखते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। जब निकलने लगी तो मेरा हस्बैंड मुझे कहता है कि भैया अगर वो आपको ऑफर करें तो आई थिंक यू शुड आप कर सकती हो 6 मंथ्स के लिए। वो 6 मंथ्स और आज मुझे 6 इयर्स माशाल्लाह हो गए, एंड आई एम कमिंग स्ट्रॉन्गर। माय हस्बैंड इज अ ह्यूज सपोर्ट, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता जब तक कि पीछे सपोर्ट ना हो। तो ये कि सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। 6 साल से आ रही हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी आती हूँ, शाम में देर से भी जा रही होती हूँ। कोई भी ऐसा हादसा अल्हम्दुलिल्लाह लाख ऐसा नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि अब बदल रहा है लियारी जो है ना, वो वाकई में बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है लियारी, बिल्कुल जैसा कि शफक ने कहा। और यकीनन जो कॉन्सेप्ट लेके चल रही थी ना सबीना, आप यकीन करें कि उनकी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, और उनकी मोहब्बत और उनका खुलूस और जो उनका इस कम्युनिटी के लिए एक सोच थी ना कि इनको बदलना है, और उन्होंने जो यहाँ पे स्पार्क देखा था लोगों में, बच्चों में, तो उनका ये कि मैं जब वो मिलती हैं उनको लगता था कि नहीं ये बहुत बेहतरीन, बहुत पोटेंशियल है और ये बहुत कुछ कर सकते हैं। यकीनन हमारा वो एरिया, वो इलाका कराची का के कोई पूछ नहीं रहा, उसमें आके एक ऐसा सेंटर बनाना और ऐसा काम करना, यकीनन हेड्स ऑफ टू ऑल द टीम, सलमा घर की भी, और यकीनन एज अ मैनेजर आपकी तो बहुत एफर्ट है। अच्छा मुझे ये बताया थोड़ा शबक, जैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे ऐसे एरिया तो शायद ख़वातीन क्या हुआ कि बहुत मुख्तलिफ, ये हम जैसे आप जैसे नेचर के लोग हैं, इतने मेहमान नवाज है ना नगमा के, हम इस जगह को जो घर कह रहे हैं ना, वो वाकई में घर वाली फीलिंग आती है। मैं एक लम्हे के लिए भी डीमोटिवेट नहीं होती। बीच में मैं बीमार भी थी कोविड वगैरह में, यकीन करें मुझे इतने वार्म मैसेजेस यहाँ से आते थे कि आप कब आएंगी, हमारे आँख नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, मैं आपसे बातें करनी है, कि उस चीज़ ने मुझे लगता है वक्त से पहले अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। आई स्टार्टेड कमिंग बैक। मैं स्टिक लेके आती थी उस ज़माने में, लेकिन मैं आती ज़रूर थी क्योंकि ये मुझे खुद एक बहुत एनर्जी देता है। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ आई एम श्योर चेंज आ रहा है, कि मैंने अपने अंदर, इसने मुझे बहुत बदला है। और मेरा खुद का मीडिया बैकग्राउंड है, और मेरे लिए एक बहुत छोटा सा फन प्रोजेक्ट था 6 मंथ्स का, कि मैं इनको इंग्लिश 1 साल तक पढ़ा कर रहे थे ना, मूव ऑन। लेकिन इट हैज़ हेल्प मी इतना ज़्यादा, प्यार से, मेहमान नवाजी से, इतने वेलकमिंग। अगर मैं कहीं घूम भी जाती हूँ ना, कोई रास्ता बंद होता है, मैं आराम से पूछते मैं पहुँच जाती हूँ। सो दे आर एक्सट्रीमली नाइस, कंपैशनेट पीपल, एहसास वाले। आप खाने वगैरह छोड़ेंगे नहीं, जो मैंने ये यहाँ कर सीखे है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा एहसास। देखिए हम लोग के पास तो सारी रिसोर्सेज हैं, और अगर मैंने पढ़ लिया ना तो मैंने कोई कमाल नहीं किया। इनकी इतनी लिमिटेड रिसोर्स में यू शुड सी इनकी स्किल्स, इनके अंदर जो एक फायर है, जो जुस्तजू है, एंड दे वांट टू ब्रिंग द चेंज।
देखिए जब तक आप मेरी उंगली नहीं पकड़ेंगी तो मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ सकती। हाँ। तो मैं इनकी तरफ से इतनी ज़्यादा एफर्ट, इतना ज़्यादा सीखने का हौसला देखती हूँ कि मुझे होता है कि हाँ, अगर मैं इनको कहीं एक दो भी मदर्स हर 2-3 महीने एम्पावर हो जाती है ना, तो मुझे लगता है कि आई थिंक आवर जॉब इज डन। बहुत जबरदस्त। बल्कि यहाँ तो कुछ ऐसी स्टोरीज भी थी ना कि खवातीन बिल्कुल अपनी जिंदगी से समझे कि मायूस हो गई थी और उनको जिंदा रहने का उनके अंदर कोई चार्म ही नहीं था। बट सलमा घर ने उनको ये चीज भी प्रोवाइड की, ना सिर्फ वो ये कि खुद जिंदा रहना को उनके अंदर ख्वाहिश जागी और उन्होंने अपनी जैसी कई और खवातीन को इस तरफ लेकर आए और उनको बताया कि जिंदगी खत्म नहीं होती किसी भी हाथ से, किसी भी छोटी तकलीफ से, बल्कि जिंदगी शुरू करने का नया आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और यकीनन मैं उन तमाम खवातीन से गुजारिश करूँगी जो किसी न किसी जगह पे अपने हवाले से कोई काम कर रही हैं, ये जगह प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। आइए अपनी स्किल्स यहाँ की खवातीन को दीजिए, यकीनन आपको भी बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा सिखाने के साथ साथ। तो थैंक यू सो मच शफक, इतना आपका बिजी शेड्यूल के बावजूद आपने मुझे टाइम दिया, निसार को टाइम दिया। यकीनन इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है, वो यही मकसद है कि हम चाहते हैं कि हमारी वो तमाम खवातीन जो हट कर थोड़ा सा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ आकर काम करने के लिए बहुत से लोग राजी नहीं होते, क्योंकि अब जब तक आप आते नहीं हो, देखते नहीं हो, आपको पता नहीं चलता आपको। तो आपके लिए बहुत इंस्पिरेशन है उन तमाम खवातीन के लिए और यकीनन आपको आदत है कि बहुत सारी खवातीन आई यहाँ, उन्होंने कदम रखा। बिल्कुल हम लोगों ने भी जब पहली दफा कदम रखा तो हमें भी जब यहाँ पे पहला विजिट हुआ था मेरा, और जब पता चला वो फलां तो DH से आ रही है, फलां कराची के एरिया से आ रही है, तो व्हाई नॉट वी। और बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग है, बहुत मोहब्बत देने वाले हैं, आपका थोड़े से दिए हुए को बहुत समझ के लेते हैं और आपको बहुत कुछ लौटाते भी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू शफा, थैंक यू नगमा, थैंक यू निसा।